अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाइला गफ़ार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो आपको कोरियन लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो कैसे लिखी और पढ़ी जाती है। ठीक है, हमने जो है वो अब तक कॉन्सोनेंट्स और इनके वोवल्स जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। मैंने आपको बताया था कि कोरियन लैंग्वेज के जो है वो 40 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, 40 अल्फ़ाबेट्स जो है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करें, उनमें आपको जो है वो सारी डिटेल उनकी जो है मिल जाएगी। जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं तो उनको अगर यानी कि इस चीज़ की जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स लेने हैं तो वो आप पीछे जाके चेक करें। तो मेरा जो चैनल है शुमाइला गफ़ार के नाम से है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको चेक करें तो उसमें आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो मैंने कोरियन के जो है वो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको बताए हैं। मैंने आपको बताया था कि कोरियन का जब आपने पेपर देना है तो उसमें एक बुक शामिल है जिसको कहते हैं ईपीएस टॉपिक। ठीक है, जो ईपीएस टॉपिक है अब हम उसकी जो है वो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो उनके फर्स्ट चैप्टर है यानी कि जिसमें हमने अल्फाबेट्स तो सारे उनकी बेसिक्स जो है वो हमने सीख ली है। तो आज जो है वो हम इनको जो है वो कोरियन लैंग्वेज के वर्ड बनाना जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने जो है वो कोरियन के जो है वो वर्ड जो है वो बनाने हैं। तो आपने एक चीज को इस रूल को जो है वो आपने फॉलो करना है कि कोरियन जुबान में जो है वो कोरियन जुबान का हर लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ठीक है, अब आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि इसका जो भी लफ्ज है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। अब आपको पता है कि कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जैसे आई जो है ये अपने में एक जो है वो वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये वोवल है तो इसका अपना जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो वर्ड है तो ये बनाता है। इसी तरह कोरियन जुबान में भी जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे कि जो आपको यानी कि वोवल से शुरू होते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो हम वोवल्स को जो है वो वैसे राइट कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमने जो है वो वोवल अकेला जो है वो आपको साउंड क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या है कि वोवल्स अगर हमने लगाना है तो कॉन्सोनेंट हमें शुरू में लगाना है। तो हमने ऐसा कॉन्सोनेंट जो है वो इसके अंदर आपको मौजूद होगा। जब हम लोगों ने जो है वो इसके कॉन्सोनेंट्स किए थे, जो बेसिक 9 कॉन्सोनेंट थे, वहां पे जो था वो इयोंग का एक कॉन्सोनेंट था जो हमने जो है उसको किया था। और आपको मैंने बताया था कि इयोंग जो है वो 3 आवाजें यानी कि जो सबकी निकलती हैं, पहली जगह पे भी कोई वॉइस क्रिएट नहीं करता, दूसरी जगह पे भी कोई वॉइस क्रिएट नहीं करता, तीसरी जगह पे जो है वो इंग का साउंड जो है वो प्रोनाउंस करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम शुरू में जो है वो इयोंग लगा देते हैं और उसके बाद कोई भी वोवल जो है वो अपने आप में कोई वर्ड क्रिएट करता है तो हमारा ये जो रूल है ये फॉलो हो जाएगा। ठीक है, रूल जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बनाया हुआ है वो ये है कि कोई भी जो वर्ड्स है जब हमने बनाना है तो हमने जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है। तो अब आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। नंबर 1 जो है इसकी एग्जांपल है, ये है हमारे पास स्टैंडिंग वोवल ई। ठीक है, अब ई जो है वो अपने आप में एक वॉइस है। ठीक है, एक वॉइस क्रिएट करता है और एक वर्ड है, लेकिन उसका क्या है मतलब कि ई जो है वो आपको जो है वो स्पेसिफिक जो है वो आपको वर्ड तो बता देगा कि ई निकलेगा, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, उससे पहले हमने जो है वो इयोंग लगा देना है। ठीक है, इयोंग की अपनी कोई वॉइस ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जगह पे कोई वॉइस नहीं क्रिएट करता, तो इसका मतलब है कि वोवल जो है वो ई जो है वो अपने आप में अपनी आवाज क्रिएट करेगा, लेकिन उससे पहले मस्टली हमने जो है वो कॉन्सोनेंट को ऐड करना है। तो आवाज वोवल की रहेगी। ठीक है, और वोवल का ई जो साउंड है इसका मतलब है 2। ठीक है, यानी कि 2। ओके हो गया। ये अब आपको बताने का मकसद ये है कि कोई भी जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन उसको क्या करना है हमने कि उसको हमने जो है वो टोटल तरीके से जो देखना है। दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है हमारे पास पहले आ जाएगा ऊ। उसके बाद मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में जाके चेक करें कि हमने वोवल्स की जो थी वो काइंड्स पढ़ी थी। एक स्टैंडिंग वोवल थे, एक आपके पास नीच वोवल थे, यानी कि जो लेटे हुए वोवल थे। इसी तरह जो है वो लेटे हुए वोवल्स में थे, ये हमारे पास है नीचे वाला वोवल। ठीक है, ये अब अपनी वॉइस क्रिएट करता है, ये है ओ। ठीक है, ओ जो है वो अपनी वो आवाज क्रिएट कर रहा है अकेला, ये जो आपके पास नीथ वोवल है। तो लेकिन इसमें क्या करना है, हमने इयोंग हमने शामिल कर दिया। इयोंग ना पहली जगह पे वॉइस देता है, ना दूसरी जगह पे देता है, ना तीसरी जगह पे देता है, तो इसलिए इयोंग ऊपर आ गया और ये जो है वो ओ नीचे आ गया। तो अब आवाज आपको ओ की आएगी। ओ का मतलब है 5।
ठीक हो गया। ओ का मतलब है हमारे पास 5। इसी तरह जो है अब हम तीसरा वर्ड बनाते हैं। तीसरा वर्ड जब हमने बनाना है तो स्टार्टिंग हमने फिर अगेन जो है वो इयोंग से स्टार्ट करनी है, और उसके बाद ये वोवल हमारे पास आ गया आ। ठीक है, ये हमारे पास वोवल आ गया आ, फिर इयोंग आ गया, फिर ये ई आ गया, आ ई। आ ई जो है वो हमने, आ ई का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड। ठीक है, आ ई का मतलब है चाइल्ड। उसके बाद हम एक चौथा जो है मैं आपको वर्ड बताती हूँ। चौथा जो हमने वर्ड राइट करना है, हमने पहले ये किया है। ठीक है, ओ जो है वो हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, ओ जो है वो हमने ऐसे राइट करना है दोबारा से। ओ, ये हमारे पास आ गया ओ, और उसके बाद ओ ई। ठीक है, इसको हमने पढ़ना है ओ ई। ओ ई, ओ ई का मतलब है क्यूकम्बर, यानी कि जिसको हम उर्दू में जो है वो वेजिटेबल में शामिल करते हैं, और इसको जो है वो हम लोग कहते हैं क्यूकम्बर, यानी के खीरा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया क्यूकम्बर, खीरा। उसके बाद हमने जो है वो नीथ वोवल्स, हमने जो है वो और भी नीथ वोवल्स पढ़े थे, वो हमने अब पांचवा मैं अब आपको बताती हूँ। ये हमने ऊपर की जानब है, ये हमारा जो है वो नीचे की जानब है। ठीक है, इसको हम लोग जो है इसको हम पढ़ते हैं ऊ। ठीक है, ऊ, और उसके बाद इसके बाद नीचे आ गया ये वाला ओ यू। ओ यू का मतलब है, इससे पहले भी हमने जो है वो ऊपर जो है वो इयोंग का साइन आएगा, ओ यू। ओ यू का मतलब है मिल्क। ठीक है, इस तरह हमने जो है वो वर्ड्स बनाने हैं। इस तरह आप लोगों को जो है वो समझ आएगी कि किस तरह जो है वो हमने इनके जो है वो वर्ड क्रिएट करने हैं। तो इस तरह आपको ये जो पता चल जाएगा। अभी आपको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि कैसे हमने जो है वो इसको लिखना है। ठीक हो गया, पहले जो है वो हमारा ई है, ई को हम कहते हैं 2। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओ का कहते हैं 5। उसके बाद आ ई कहते हैं बच्चे को। उसके बाद है ओ ई, फिर इसको कहते हैं क्यूकम्बर को, यानी कि खीरे को। उसके बाद है ओ यू कहते हैं मिल्क को। ठीक है, आपको जो है वो इसकी आवाज जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। अगर आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें, और इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।